बच्चों, मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोराव प्रयागराज। बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में संस्कृत पद्यपीयूषम का प्रथमः पाठः लक्ष्य वेद परीक्षा हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब इसका चौथा श्लोक आप लोग स्क्रीन पर देखिए। चौथा श्लोक, 3 श्लोक तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चौथा श्लोक देखिए। मद्वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैक सो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मद वाक्य, इसका शब्द विभाग देखिए। मद वाक्य समकालम तु शिरः अस्य विनिपात्यताम एक एक सह नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों स्क्रीन पर, आप लोग किताब में भी देख सकते हैं पेज नंबर 62 पर। चौथा श्लोक का अन्वय। हे पुत्रकाः मद्वाक्य समकालम तु अस्य शिरः विनिपात्यताम एक एक सह नियोक्ष्यामि तथा कुरुत। अब द्रोणाचार्य कहते हैं शिष्यों से कि हे पुत्रकाः माने हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तू मेरे कहने के समय, यानी जब मैं कहूँ तू माने तो अस्य शिरः इस गिद्ध के सिर को विनिपात्यताम माने काट कर गिरा दो। एक एक सह नियोक्ष्यामि मैं एक एक को नियुक्त करूँगा। एक एक सह नियोक्ष्यामि मैं एक एक को नियुक्त करूँगा तथा कुरुत वैसा करो, यानी एक एक राजकुमार को मैं कहूँगा और बारी बारी से क्रम से आप लोग एक एक राजकुमार आइएगा। अब मेरे कहने पर इस गिद्ध का सिर काट कर गिरा दीजिए। फिर से एक बार देखिए अन्वय। हे पुत्र का माने हे पुत्रों, मद्वाक्य समकालम, मद्वाक्य माने मेरी बात के समकालम माने समय, यानी जब मैं कहूँ तब, तू माने तो, अस्य शिरः माने इस गिद्ध के सिर को, विनिपात्यताम माने काट दो या काट कर गिरा दो। एक एक सह नियोक्ष्यामि मैं एक एक को नियुक्त करूँगा तथा कुरुत वैसा करो। एक बार एक तरफ से अर्थ देखिए। द्रोणाचार्य कह रहे हैं हे पुत्रों, मेरे कहने पर, यानी जब मैं कहूँ तब इस गिद्ध के सिर को काट कर गिरा दो, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा, वैसा करो। एक बार अन्वय के हिसाब से फिर से देखिए। हे पुत्र का माने हे पुत्रों, मद वाक्य समकालम तू, यानी जब मैं कहूँ तब, अस्य शिरः माने इसके सिर को, विनिपात्यताम माने काट कर गिरा दो, एक एक सह नियोक्ष्यामि एक एक को मैं नियुक्त करूँगा तथा कुरुत वैसा करो। बच्चों, 5वां श्लोक देखिए स्क्रीन पर। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं उवाचांगिरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुञ्च तम्। इसका शब्द विभाग देखिए। ततः युधिष्ठिरं पूर्वं उवाच अंगिरसां वरः संधत्स्व बाणं दुर्धर्षं मद्वाक्य अन्ते विमुञ्च तम्। ये हो गया इसका शब्द विभाग। अब अन्वय देखिए बच्चों 5वें श्लोक का। ततः अंगिरसां वरः पूर्वं युधिष्ठिरम् उवाच दुर्धर्षं बाणं संधस्व मद्वाक्यांते तम विमुञ्च। ततः माने इसके बाद, अंगिरसां वरः अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ, अंगिरसां माने अंगिरा गोत्र के, वरः माने श्रेष्ठ, यानी द्रोणाचार्य ने, पूर्वम माने सबसे पहले, युधिष्ठिरम उवाच युधिष्ठिर से बोले, दुर्धर्षम, देखिए दुर्धर्ष उसे कहा जाता है जिसे कोई सह न सके, यानी जो सबसे तेजस्वी हो जिसे कोई सह न सके उसे दुर्धर्ष कहते हैं। तो दुर्धर्ष माने हे दुर्धर्ष, बाणम संधस्व बाण साधो, मद्वाक्यांते और मेरे कहने के अंते माने बाद में, तम विमुंज उसे छोड़ दो, यानी पहले बाण साधो और जब मैं कहूँ तब बाण को छोड़ दो। एक बार फिर देखिए।
तथा माने इसके बाद अंगिरसाम वरह माने अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले। दूरधर्ष माने हे दूरधर्ष बाणम संधस्व बाण साधो मदवाक्यांते, अब मेरे कहने के बाद तम विमुंच उसे छोड़ दो। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए, 6वां श्लोक स्क्रीन पर देखिए। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृहे परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। इसका शब्द विभाग देखिए। ततः युधिष्ठिरः पूर्वं धनुः गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों स्क्रीन पर 6वां श्लोक का। ततः पूर्वं गुरुवाक्य प्रणोदितः परन्तपः युधिष्ठिरः धनुः गृह्य भासां समुद्दिश्य तस्थौ। ततः माने इसके बाद, पूर्वम माने सबसे पहले, गुरुवाक्य प्रणोदितः माने गुरु की बात से प्रेरित होकर, प्रणोदितः माने प्रेरित होकर के, परंतपः माने परंतप माने शत्रुनाशक, शत्रु का विनाश करने वाले, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने, धनुः गृह्य धनुष ले करके, भाषा उद्देश्य गिद्ध को उद्देश्य करके, तस्थौ माने तैयार हो गए। एक बार फिर देखिए। ततः माने इसके बाद, पूर्वम माने सबसे पहले, गुरुवाक्य प्रणोदिता है इन गुरु की बात से प्रेरित होकर के, परंतपः मन शत्रुनाशक, युधिष्ठिर मन युधिष्ठिर, धनुर्गृह्य धनुष को ग्रहण करके या धनुष को लेकर के, भाषम समुद्देश्य गिद्ध को उद्देश्य करके, तस्थौ माने तैयार हो गए। एक बार फिर से एक तरफ से अर्थ देखिए। इसके बाद सबसे पहले गुरु की बात से प्रेरित होकर के शत्रुनाशक युधिष्ठिर ने धनुष लेकर के गिद्ध को उद्देश्य करके तैयार हो गए। एक बार फिर से अन्वय के हिसाब देखिए। तथा माने इसके बाद, पूर्वम माने सबसे पहले, गुरुवाक्य प्रणोदिता है गुरु की बात से प्रेरित होकर के, परंतपः माने शत्रुनाशक युधिष्ठिर ने धनुः गृह्य धनुष लेकर के, भाषम समुद्देश्य गिद्ध को उद्देश्य करके, तस्थौ माने तैयार हो गए। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों स्क्रीन पर। ततो वितत धन्वानम द्रोणोस्तम कुरुनंदनम स मुहूर्तादुवाचेदम वचनम भरतर्षभ। इसका शब्द विभाग देखिए। ततः वितत धन्वानम द्रोणः तम कुरुनंदनम स मुहूर्तात् उवाच इदम वचनम भरतर्षभः। अब अन्वय देखिए बच्चों इसका 7वें श्लोक का अन्वय स्क्रीन पर देखिए। हे भरतर्षभ, ततः वितत धन्वानम तम कुरुनंदनम मुहूर्तात् स द्रोणः इदम वचनम उवाच। भरतर्षभ भारत वंश में श्रेष्ठ, भरत वंश में श्रेष्ठ यानी युधिष्ठिर को, ततः माने इसके बाद, वितत धन्वानम धनुष ताने हुए, ततः माने इसके बाद, वितत धन्वानम माने धनुष ताने हुए, तम कुरुनंदनम उस कुरुवंश के नंदनम माने राजकुमार को, मुहूर्तात् माने थोड़ी ही देर में, स द्रोणा माने वह द्रोणाचार्य ने, इदम वचनम उवाच यह बात बोले, यानी थोड़ी देर में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से ऐसी बात कही। अच्छा फिर से देखिए एक बार। भरतर्षभ माने भरत वंश में श्रेष्ठ, तथा माने इसके बाद, भरतर्षभ माने भरत वंश में श्रेष्ठ, वितत धन्वानम माने धनुष ताने हुए, तम कुरुनंदनम माने उस कुरुवंश के नंदनम माने राजकुमार को, मुहूर्तात् माने थोड़ी ही देर में, यानी उस राजकुमार से थोड़ी ही देर में, सा द्रोणा माने वो द्रोणाचार्य ने, इदम वचनम उवाच यह बात बोले। एक बार फिर देखिए। भरत ततः माने इसके बाद, भरतर्षभ माने भारत वंश में श्रेष्ठ, वितत धन्वानम माने धनुष ताने हुए, तम कुरुनंदनम माने उस कुरुवंश के राजकुमार से,
मुहूर्तात् माने थोड़ी ही देर में, स द्रोणा माने वह द्रोणाचार्य, इदम वचनम उवाच, यह बात बोले। एक बार एक तरफ से अर्थ देखिए। इसके बाद भरतवंश में श्रेष्ठ धनुष ताने हुए उस कुरु वंश के राजकुमार से थोड़ी ही देर में उस द्रोणाचार्य ने यह बात कही, या वो द्रोणाचार्य यह बात बोले। एक बार फिर से अन्वय के साथ देखिए अर्थ। ततः मन इसके बाद भरतर्षभ माने भरत वंश में श्रेष्ठ, वितत धन्वानम माने धनुष को ताने हुए, तम कुरुनंदनम माने उस कुरुवंश के राजकुमार से, मुहूर्तात् माने थोड़ी ही देर में, सा द्रोणः माने वह द्रोणाचार्य, इदम वचनम वाच यह बात बोले। अब बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का श्लोक हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।